क्लास में पहुंच चुके हैं और ये आखिरी एक पड़ाव है हमारा जब हम छात्राओं से बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके से परेशानी हो रही है। आइए कुछ छात्राओं से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? उमा कुर्मी। कहाँ से आती हैं? हरदवाई से आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सब ये बोझ बढ़ाया जा रहा है, समय बढ़ा के जो शासन ने कर दिया है? सर ये जो टाइम बढ़ाया गया है इसके कारण हम लोगों की ना पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग आते थे सुबह 9 से क्लास रहती है पर हम लोगों की बस नहीं रहती। हम कैसे आए, जब शाम में जाते हैं तो रात हो जाती है। हम लोगों की पढ़ाई ऐसी में नहीं हो पा रही है और जो याद किया रहता है वो भी भूल जाते हैं। दिन भर के थक जाते हैं, घर जाते हैं तो पढ़ाई करेंगे कि थोड़ी बहुत रेस्ट भी करेंगे, नहीं हो पाता है हम लोगों से एडजस्ट। अच्छा, जो बोर्ड एग्जाम को लेकर आप शासन से क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए वास्तविक स्थिति में? बोर्ड एग्ज़ाम का सर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं बट इतना बोल रहे हैं कि हम लोगों की जो ये बोर्ड एग्ज़ाम का हो रहा है ना, ये हम लोगों के 1 मई से हो रहे हैं। ये टाइम बढ़ाया जा रहा है, इसका एक क्लियर हो ही नहीं रहा है कि कब होने चाहिए कब नहीं होने चाहिए। क्लियर कर दें तो हम लोग भी अपनी पढ़ाई पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। अब कहीं ये सिलेबस हटाते हैं, कहीं ये होता है। अरे इसके कारण हम लोगों की पढ़ाई पे कितनी प्रॉब्लम आ रही है वो तो हम ही जानते होंगे। हम वही बोल रहे हैं कि हम लोगों का टाइम जो 10:30 से था 4:30 तक वही कर दिया जाए तो हम लोग अपनी पढ़ाई भी पूरे अच्छे तरीके से करेंगे और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा हम लोगों को। और कुछ नहीं बोलना। अभी किस तरीके की और परेशानियां जाती हैं आप लोगों को? और परेशानियाँ तो हमको सर ये पढ़ाई का जो रहता है तो आने जाने की प्रॉब्लम रहती है और बोलते हैं कि एक्स्ट्रा जो क्लास लगाई जा रही है टाइम जो हम लोग ना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसी पढ़ाई होती थी वैसे ही हो। ये एक्स्ट्रा क्लास के कारण ना और हम लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में। जितना लगता है उतना ही लगाए ना, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाना चाहिए। नमस्कार, द लोकनीति में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा भी कोविड से ग्रसित हो गए थे और सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ी है तो शिक्षा विभाग पर इसकी मार पड़ी हुई है। और अभी वर्तमान में करीब 4 माह से सभी जो सरकारी स्कूल थे कोविड के बाद बंद पड़े हुए थे। अभी 18 दिसंबर के बाद से नियमित कक्षाएं शुरू हुई हैं, लेकिन शिक्षा विभाग नित नए प्रयोग करता है। सिर्फ आदेश जारी कर दिए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता है कि आदेश किस तरीके के हैं, उनको फॉलो करने में कितनी दिक्कत होती है। अभी 10 मार्च को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की जो आयुक्त हैं जयश्री कियावत ने एक आदेश जारी किया है जिसमें स्कूलों का जो समय है 9वीं से 11वीं तक, उसका समय जो है प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया है। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन छात्राओं को जाती है, खासकर जब हम छात्राओं की बातें करते हैं तो ऐसी छात्राओं को परेशानी जाती है जो कि दूरस्थ क्षेत्रों से आती है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक स्कूल का समय बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में छात्राओं को किस तरीके से परेशानी हो रही है, हम उन छात्राओं से बात भी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि स्कूल में जो छात्राएं यहाँ बैठी उनके सिटिंग अरेंजमेंट में भी कितनी दिक्कतें होती हैं इन्हें, क्योंकि कोविड के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू की स्थिति बढ़ रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से क्रमशः जबलपुर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आइए हम कुछ छात्राओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस तरीके की परेशानी जाती है सुबह 9 बजे से स्कूल पहुँचने में। बात करते हैं कुछ छात्राओं से जो है स्कूल आ रही हैं सुबह 9 बजे, उनको क्या परेशानी होती है? क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, किस क्लास में हैं आप? अच्छा, कितनी दूर से आती हैं यहाँ से? हम लोग 12 कौन से गांव से आती हैं? पड़रिया से। तो क्या दिक्कतें होती हैं सुबह 9 बजे पहुँचने में? एक तो हम लोग की मकरा साइड से बस बंद हो गई तो फनवानी साइड से 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। तो हम लोग 7:30 बजे निकल जाते हैं वहाँ से, तो 8:30 बजे पहुँचते हैं। फिर वहाँ से बस पकड़ के यहाँ पर 9 बजे आते हैं। अच्छा, 9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जाने के लिए क्या साधन रहता है आपका? फिर जाने के लिए एक 4 बजे की बस रहती है, एक 5:30 बजे की। तो हम लोग प्रिंसिपल मैम से बात कर लिए हैं जिसमें 4 बजे चले जाते हैं, तो यहाँ से फिर 6 बजे घर में पहुँचते हैं। 6 बजे घर में पहुँचते हैं। तो ये रोज़ की दिक्कत रहती होगी? हाँ।
और मान लीजिए बस किसी दिन चूक गई तो फिर क्या होता है? नहीं चूक पाती है, अगर क्लास में चूक जाती है तो फिर 6 बजे की बस में जाना पड़ता है। नहीं, जैसे सुबह के समय स्कूल में आने के समय, जैसे 2 किलोमीटर आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ से दूर से आना पड़ता है, तो फिर लौट के वापस जाना पड़ता है। फिर स्कूल नहीं आते उसमें? नहीं आते। स्कूल तो 5 बजे बंद होता है। तो- बस कैसे स्कूल? तो आप देख सकते हैं कि परेशानी क्या है छात्राओं की, कि उनको सुबह 2 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। दूर आने के बाद फिर वो बस पकड़ती हैं और फिर इसके बाद स्कूल पहुंचती। कभी कभी तो स्थिति इन छात्राओं की ये भी बन जाती है कि अगर इनकी बस चूक गई तो ये स्कूल नहीं पहुंच पाती है। आइए हम कुछ और छात्राओं से बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? चांदनी कुर्सी अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? सर बरगवा से। बरगवा से। तो कैसे आती हैं? आपको जैसे शासन ने आपको जो है साइकिल भी तो दी हुई है, साइकिल से आती हैं क्या? यस सर, लेकिन कभी कभी साइकिल भी तो बिगड़ जाती है, टाइम लग जाता है और सुबह खाना भी किसी किसी का नहीं बन पाता है सर, तो आने में तो टेंशन रहती है। और लड़कियों को ही खाना खा के भी नहीं आती हैं तो चक्कर के मारे गिर जाती हैं और जाने में भी पैदल जाती हैं। अच्छा, तो आप लोग कितने बजे तैयार हो पाते हैं जब यहाँ पे स्कूल 9 बजे पहुँचते हैं? सर फिर भी 7:30 बजे तो निकलना पड़ता है। 7:30 बजे। तो देख सकते हैं कि इन छात्राओं की कितनी परेशानी है कि स्कूल शिक्षा विभाग जो है आदेश तो जारी कर देता है कि सुबह 9 बजे से स्कूल लगेंगे, लेकिन उन छात्राओं की परेशानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो उन छात्राओं को होती है कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आती हैं। ये बता रही हैं कि साइकिल इनके पास है भी, लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है कि साइकिल अगर कहीं, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर दूर से आना और स्कूल पहुंचना, मान लीजिए अगर साइकिल कहीं गड़बड़ हो जाती है तो कितनी दिक्कतें होती हैं उन छात्राओं को। शासन आदेश जारी कर देता है। आइए कुछ और छात्राओं से बात करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ से और भी हैं बच्चे। ये है ना, क्या नाम है बेटा आपका? मानसी पांडे। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? बरेली। बरेली, घाट बरेली से। कितने बजे सुबह स्कूल की निकल पाती हैं? तब 9 बजे पहुँचती हैं। 8 साढ़े 8 8:30 बजे। तो ये बताइए, क्या साइकिल से आती हैं कि बस से आती हैं? साइकिल से ही आती है। साइकिल से आती हैं। तो जैसे शाम को 5 बजे के पहले चली जाती हैं यहाँ से, कि 5 बजे के बाद निकल पाती हैं? 5 बजे के बाद ही निकलते हैं तो 5:30 बजे पहुँचते हैं। 5:30। तो मान लीजिए कभी कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, आपकी साइकिल गड़बड़ हो जाए, कुछ है, तो माता पिता चिंता तो करते होंगे आपकी? चिंता रहती है माता पिता को। अच्छा, ये बताइए, क्या शासन से क्या चाहती हैं? जैसे सुबह 9 बजे स्कूल का टाइमिंग कर दिया है शासन, क्या चाहती हैं? ये चाहते हैं कि जो पुराना टाइम था स्कूल का वही हो जाए फिर से। वही 10 होना से चाहिए, 5। 10 से 5। 10 से 4:30। तो आप देख सकते हैं कि छात्राओं का साफ कहना है कि जो पहले शासन के आदेश थे स्कूल के, वही आदेश फिर से रखे जाएं ताकि इन छात्राओं को परेशानी ना होना पड़े। और हम सीटिंग छात्राओं से बात करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं, सर से बात आप देख हुई। सकते हैं कि कोविड की जो स्थिति है उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट में भी बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्राएं किस तरीके से बैठी हुई हैं यहाँ पर। ये स्थिति क्रमशः सभी स्कूलों की बनी हुई है, क्योंकि जो आदेश जो जारी हुए हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक के आदेश हैं। और हम जो स्कूल में खड़े हुए हैं, ये शासकीय यशोदाबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। क्योंकि यहाँ पर ये छात्राओं का स्कूल है, इसलिए हम छात्राओं की सबसे ज़्यादा दिक्कतें उसमें हो रही हैं, इसलिए हम छात्राओं से बात करते हैं। आइए कुछ और छात्राओं से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको इस आदेश जारी होने के बाद से क्या परेशानी हो रही है। आइए स्कूल के शिक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या स्थिति है 10 मार्च के आदेश के बाद। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी शहजाद अंसारी। अच्छा सर, ये बताइए कि जी जो 18 मार्च था, 18 दिसंबर के बाद स्कूल खुले और इसके बाद जो 10 मार्च को ये आदेश आया, इसके बाद क्या स्ट्रेंथ में कमी आई है बच्चियों की? जी बिल्कुल कमी आई हुई है। पहले काफ़ी स्ट्रेंथ थी, काफ़ी स्कूल भरा रहता था। अभी भी बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं पढ़ाई से, इसलिए आ तो रहे हैं लेकिन बहुत परेशानी में आ रहे हैं और बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। 1-1.25 घंटे का पीरियड टाइमिंग बढ़ गया है, इतना थक जाते हैं वो लोग कि वो खाना खाने का भी वक्त नहीं होता। लंच का आधा घंटे का टाइम मिल रहा है तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, बजाय कि अच्छा होने के और बुरा ही हो रहा है उनके साथ में।
अच्छा, कुछ बच्चियां परेशानी बताती हैं कि आने का समय, जाने का समय, इन सब चीज़ों को लेके क्या, क्योंकि उनके माता पिता में भी एक अंदर से डर रहता है कि 5 बज गए हैं, बच्चियां कितने बजे तक पहुंच पाएंगी। जी बिल्कुल, कई बच्चे हैं हमेशा सब शिकायत करती रहती है कि सर हम लोग यहाँ 7 बजे पहुँचते हैं, कभी बस खराब हो गई, बस से आती है, कभी बाइसिकल की गाड़ी मतलब साइकिल पंचर हो गया तो उनको बहुत नाइट में पहुँचना होता है, रास्ते में बहुत दिक्कतों का सामना होता है। एक दो भी 10th क्लास की एक बच्ची तो रास्ते में गिर भी गई थी बेहोश होके। अभी एक दिन 10th की बच्ची वो क्लास में बैठे बैठे गिर गई, खाना वगैरह कमी होने के कारण से, पानी की कमी होने के चलते। अच्छा, स्ट्रेंथ जैसे अभी जैसे 11th की स्ट्रेंथ क्या होगी? आर्ट्स जो हम आर्ट्स क्लास में हैं अभी 61 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है यहाँ पर, लेकिन अभी प्रेजेंट में 37 स्टूडेंट्स आज आए हुए हैं। मतलब गिरावट देखी जा रही है आदेश जारी होने के बाद। आदेश जारी होने के बाद में स्टूडेंट्स और कम आ रहे हैं, डर के मारे वो नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले जब 18 दिसंबर को जो आदेश जारी हुए थे स्कूल खुलने के, इसके बाद की स्थिति में कितना अंतर आ रहा है? काफ़ी अंतर आया हुआ है, पहले से स्टूडेंट्स कम है, लेकिन जब शुरुआत में स्टार्टिंग में स्कूल ओपन हुआ दिसंबर में तो स्टूडेंट जो है वो काफ़ी अच्छी भरपूर मात्रा में आ रहे थे। मतलब अगर 61 की शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत की अभी की स्थिति में 37, 35, 37 इसी के लगभग स्टूडेंट पहुंचे। जी बिल्कुल, कम हो जाती और कम ही स्टूडेंट्स हो जाते हैं भाई। अच्छा, कम भी हो जाते हैं। तो आप देख हो गया है। अब वहाँ भी हम इसी यशोदाबाई कन्या जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसकी 10वीं कक्षा की छात्राओं से बात करेंगे जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आती हैं और उनको क्या परेशानी हो। आइए कुछ छात्राओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस 10 मार्च के आदेश के बाद स्कूल पहुंचने में इन्हें किस तरीके से परेशानी होती है। क्या नाम बेटा आपका? ऋतु पटेल, कहाँ से आती हैं? खनवानी से। अच्छा, ये बताइए कितने बजे स्कूल से निकलती हैं, तब घर से निकलती हैं तब स्कूल पहुंच पाती हैं? 9:30 बजे घर से निकलते हैं, 10 बजे यहाँ पहुँचते हैं। मतलब 1 घंटा फिर भी लेट हो जाता है आपका। हाँ, लेट। और फिर यहाँ से निकलती कितने बजे हैं आप? यहाँ से 4:30 बजे निकल जाते क्योंकि 4:45 बजे बस रहती है हमारी। अच्छा अच्छा। तो हमारा आधा घंटा का मतलब सब्जेक्ट नहीं मिल पाता हमको। अच्छा, मतलब आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है तब आप अपनी बस कवर कर पाती हैं। हाँ। और किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं जो सुबह 9 बजे से अब स्कूल हो गया है इसको लेकर? और कभी कभी बस भी छूट जाती है। बस छूट जाती है। हाँ। अच्छा, रोज़ की जो टाइमिंग थी पहले 10:30 बजे का समय था, अब हो गया है 9 बजे का, तो अब किस तरीके की और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे अब तो टाइमिंग भी ज़्यादा हो गई आपकी और समय भी ज़्यादा हो गया उस हिसाब से। तो मतलब और जो स्कूल में वर्क मिलता है तो वो नहीं कर पाते हैं, मतलब टाइम नहीं मिलता है। घर 6 पौने 6 बजे पहुंचते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, माता पिता चिंता करते हैं कि अभी तक नहीं आई बच्ची, आपसे रेगुलर बातचीत होती रहती है कुछ के माध्यम से? यस मैम। सर, तो आप देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो एसी कमरों में आदेश तो बना देते हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत से वो खुद वाकिफ नहीं रहते कि आदेश क्या जारी कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उन छात्राओं को 9वीं से 12वीं तक की है जो कि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आती है। बस का साधन कोविड काल के बाद वैसे ही बहुत कम हो गया है। स्कूल की छात्राओं को साइकिल तो मिली हुई है, लेकिन दिक्कत तो नहीं ये रहती कि अगर मान लीजिए साइकिल में कोई दिक्कत हो जाए तो वो किस तरीके से स्कूल पहुँचेगी। विभाग के अधिकारी लंबी लंबी बातें तो करते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और नित नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयोगों का क्या परिणाम सामने आ रहा है ये आपको वास्तविक स्थिति में हकीकत में देखने मिल रहा है। हम स्कूल पहुंचे हैं और उन छात्राओं से बात की, कुछ और छात्राओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस आदेश के बाद उन्हें किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। क्या नाम है? बेटा क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा पटेल। अच्छा, आपको किस तरीके की दिक्कत जाती थी कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का समय हो गया है? जैसे साइकिल चलाते वो पैर दर्द करने लगते, क्लास में बैठ फिर जाते हैं तो नींद आती है, थक जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं पाती, पूरा वर्क नहीं हो पाता, फिर यहाँ पर पनिशमेंट मिलती है, फिर वह हो जाता है। तो मतलब अभी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी यहाँ पे? हाँ, सिर दर्द, पैर दर्द सब तो होते हैं। सब होते, मतलब ये टाइमिंग जो बढ़ गई है आपकी इसके कारण परेशानियाँ हो रही हैं क्या? यस सर। और इसके अलावा जैसे आप स्कूल के लिए आने का समय या जाने का समय कोई निर्धारित नहीं रहता, क्योंकि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का कितने बजे से रूटीन आप अपना शुरू कर पाती हैं स्कूल पहुँचने के लिए? 8:30 बजे थे, यहाँ से 9:30 बजे तक पहुँच जाते हैं यहाँ। अच्छा, तो साइकिल से ही आती हैं आप? यस सर। आपके यहाँ बस का साधन नहीं है क्या सीधा? पहले चलती थी, अब बंद हो गई है, कोविड-19 की चलती। ठीक ठीक। प्रिया पटेल। जी, क्या नाम है आपका? प्रिया पटेल। अच्छा, ये बताइए बेटा कि सवा घंटे की पीरियड होते हैं और बीच में लंच सिर्फ आधे घंटे का समय रहता है,
तो पढ़ाई किस तरीके से अब मतलब अभी तो ये था कि अभी बीच में 4:30 से 10:30 से 4:30 की टाइमिंग हुआ करती थी, अब 9 बजे से 5 बजे तक की हो गई है। पढ़ाई में किस तरीके का असर पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आती हैं पढ़ाई को लेके, ये रेगुलर की कोई टाइमिंग बढ़ गई है? हम लोग दूर से आते हैं तो अब यहाँ से जाते जाते भी टाइम हो जाता है। अब घर में भी थोड़ा बहुत कुछ काम नहीं तो फिर पढ़ भी नहीं पाते पूरा। नहीं, जैसे स्कूल की बात करूँ मैं, स्कूल में अब जैसे 9 बजे से लेकर रेगुलर आपका 5 बजे तक का समय रहता है और आधे घंटे का समय बस बीच में मिलता है, तो इस तरीके से कितना बढ़ गया, बोझ कितना बढ़ गया पढ़ाई का आपका? ज़्यादा पढ़ने में फिर सर भी दर्द करने लगता है। अच्छा, सिर दर्द करने लगता है रेगुलर पढ़ाई करने से। चलिए आइए कुछ और छात्राओं से बात करते हैं। बताओ बेटा, क्या दिक्कत होती है ये अभी 9 बजे से लेकर सुबह मतलब 9 बजे से लेकर सुबह से अभी तक 5 बजे तक का समय हुआ, कितनी दिक्कतें होती हैं पढ़ाई में रेगुलर? हम सुबह से पढ़ते हैं तो वो बहुत सारा होमवर्क मिल जाता है, फिर घर में जाते हैं तो वो होमवर्क आधा कर पाते हैं और आधा नहीं कर पाते हैं। और किस तरीके की मतलब जैसे रेगुलर अब पढ़ाई में तो सिर दर्द करना या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है बीच बीच में? बहुत सी स्थितियाँ बन जाती हैं। अब यहाँ से घर जाते हैं तो पैर दर्द देने लगती हैं, सिर दर्द देने लगता है। साइकिल से आती हैं क्या? हाँ, साइकिल से आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चियां खुद बता रही हैं कि रेगुलर जो पढ़ाई का समय है, जो सुबह 9 बजे से लेके जो शाम के 5 बजे तक की स्थिति है, इसके कारण छात्राओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं सिर दर्द करने लगता है उनका, साइकिल से आती हैं वो छात्राएं 8-8, 10-10, 12-12 किलोमीटर से, तो उनके साथ हाथ पैर में दर्द, अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाना, ये रेगुलर समय जो बढ़ गया है, ये समय बढ़ने से बहुत दिक्कतें छात्राओं को हो रही हैं। लेकिन इस बात को लेकर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सिर्फ उनको इस चीज़ से मतलब है कि हम सिर्फ 9 बजे से लेके 5 बजे तक समय बस पूरा कर दें, जो कोर्स है कोर्स को बस कंप्लीट करना है, थोपना है बच्चों पर। ये नहीं देखना है कि क्या बच्चा इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएगा। भले वे 9वीं से 11वीं तक के छात्र हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि उन पर शिक्षा का बोझ, शिक्षा एक ऐसी इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चे पर शारीरिक और मानसिक बोझ ना पड़े, लेकिन यहाँ स्कूलों में बिल्कुल ऐसी स्थिति देखने नहीं मिल रही है। सिर्फ उन पर पढ़ाई का नियमित लगातार बोझ बढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम कुछ और छात्राओं से भी बात करेंगे, दूसरी क्लास में भी जाके। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अभिलाष श्रीवास है। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? मैं लाइन उस पार से आती हूँ। अच्छा, जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय हो गया है, पढ़ाई में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो मैं लाइन उस पार से भी आती हूँ, अगर मैं टाइम से भी निकलती हूँ तो मैं फाटक में मतलब लाइन उस पार से आती हूँ तो ट्रेनें बहुत सारी आती हैं, वहाँ ओवरब्रिज भी नहीं बना है, जिसके कारण मैं लेट हो जाती हूँ। अगर जल्दी निकलने की भी कोशिश करती हूँ तो मैं लेट हो जाती हूँ। और मैं स्कूल से घर जाती हूँ तब मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। 6 बज जाता है स्कूल जाते जाते, तो अब मुझे लगता है कि अब मैं स्कूल से आई हूँ तो थोड़ा आराम कर लूँ। अगर आराम से मैं करूँगी तो 6 बज जाएंगे और रात हो जाती है ऐसे में, तो मुझे पढ़ाई करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। और एक तो 10th है, ये भी टेंशन होती है कि मैं 10th की बोर्ड परीक्षा कैसे दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे स्कूल से आने के बाद लगता भी है कि तो मैं आराम कर लूँ, और आराम करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं कैसे पास होंगी, कैसे 10th की परीक्षा दूँगी। इस प्रकार की मुझे बहुत सारी परेशानियाँ नज़र आती हैं। जो 9 से 5 स्कूल हुआ है, इसमें मुझे बहुत सारी परेशानियाँ। अच्छा, जो टाइमिंग है इसके कारण पढ़ाई का क्या बोझ बढ़ गया है बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, क्योंकि अगर स्कूल से जाते हैं 8 घंटे पढ़ के तो लगता भी नहीं है कि बिल्कुल भी पढ़ाई करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। कैसे पढ़ें, अगर पढ़ें भी तो माइंड में ऐसा लगता है इतने सारे विषय का होमवर्क मिला है, कैसे करेंगे। ये सब मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवानी साहू है। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? मथुरा। अच्छा, ये जैसे समय बढ़ गया है, इसके कारण क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का? मेरी दिक्कत तो ये है कि सुबह जल्दी उठकर आना पड़ता है, और आने के साथ साथ बस भी नहीं मिल पाती, और यहाँ लेट पहुँचते हैं तो स्कूल में डांट पड़ती है।
और इसके अलावा और क्या दिक्कतें रहती पढ़ाई का? जैसे बोझ बढ़ गया आपके ऊपर, 9 बजे से लेके 5 बजे तक का समय ये पढ़ना, डेढ़ घंटे के डेढ़ घंटे, एक सवा डेढ़ घंटे का एक पीरियड रहता है। बहुत सारी दिक्कत आती हैं। स्कूल आओ और स्कूल से 6 बजे घर पहुंचते हैं और लेट भी हो जाते हैं 7 बजे तक। फिर घर जाके थोड़ी मन करता है कि थोड़ी रेस्ट कर ले, लेकिन रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता और लगता है कि पढ़ाई कर ले, लेकिन ओके। मेरा नाम स्वाति सोंधी है। मैं लखनऊ मोहल्ला दिलराम मंदिर से आती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम 8 घंटे स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं, इसके बाद जब हम घर जाते हैं तो जो हमें टीचर्स जो वर्क देते हैं उसका हमें मतलब जो रीडिंग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और जब हम दिन भर थक जाते हैं और उसमें थक जाते हैं तो हमें बिल्कुल लगता है कि घर जाके हम थोड़ा आराम कर लें, रेस्ट। और सबसे बड़ी बात तो है कि संडे को भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो हमें लगता है कि एक दिन का रेस्ट तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। तो मतलब ये सारी टेंशन एक साथ हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग के ऊपर बोझ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ काम भी रहते हैं घर में, हम लोग को भी लगता है जो अदर एक्टिविटीज़ सभी कहते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि अदर एक्टिविटीज़ बच्चों को करना चाहिए, तो वो अदर एक्टिविटीज़ करने का हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। जैसे टीवी देखना, खेलना वगैरह, उसका तो बिल्कुल टाइम ही, जब हम लोग को पढ़ने का टाइम नहीं है घर से जाके जो टीचर्स वर्क देते हैं तो हम अदर एक्टिविटीज़ कैसे कर पाएंगे? मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि आपका शारीरिक और मानसिक श्रम बहुत ज़्यादा हो गया, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो मेंटेन नहीं हो पा रहा है हम लोग का। सबसे बड़ी बात ये है। और हम लोग को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ट्यूशन भी रहती है, कोचिंग भी रहती है, उसका भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमको वर्क मिलता है तो वो लिखने का भी रहता है, तो राइटिंग टाइम मतलब हम लोग का 12 बजे तक, हम लोग 12 बजे जाते हैं हम लोग को लिखते पढ़ते और सुबह भी हम लोग को जल्दी, हम लोग यही रहते हैं कि स्टूडेंट के लिए ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो नींद अपनी पूरी अच्छे से करें। और जब नींद ही पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे? जब हम लोग क्लास में आते हैं तो हम लोग को नींद आने लगती है। चलो, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम निक्की चक्रवर्ती है। मैं लखनऊ मोहल्ला से आती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो टाइम बदला है 9 से 5 बजे तक, तो सुबह उठने की दिक्कत है कि हम कितने बजे उठेंगे। 4 बजे उठते हैं तो सोचते हैं कि कौन सा विषय करें, और ऐसा लगता है कि ये विषय पढ़े कि ये विषय पढ़े। सही में तो वर्क मिला है पर सोच नहीं पाते, पहले तो विषय का कर नहीं पाते कि हम कौन सा विषय करेंगे, कि ये विज्ञान पढ़े कि साइंस पढ़े, तो हमें पहले ये डिसाइड नहीं होता। और फिर हम पढ़ते हैं तो फिर टेंशन रहती है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो हम पहले उसमें करते हैं। और फिर जब पढ़ाई हो जाती है तो हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर सोचते हैं कि काम करना है, काम करेंगे। और फिर काम के बाद सोचते हैं कि अब टाइम हो गया है, अब जल्दी तैयार होना, और यहाँ लेट आओ तो यहाँ पर डांट पिटती है कि आप क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी। अब बताते हैं कि अपनी रीजन की मैम घर में प्रॉब्लम थी, ऐसा था वैसा था, और जल्दी उठ जाते हैं तो क्लास में नींद भी आती है। मुझे कल मैं जल्दी उठ गई थी तो मैं क्लास में लंच के बाद मुझे नींद आ रही थी बहुत, तो मैं सो गई थी। बस मेरी फ्रेंडों ने मुझे जगाया कि उठ जाओ, तो फिर मैं उठी और फिर घर जाके फिर लेट गई, खाना भी नहीं खाई और मैं सो गई। और फिर आज सुबह मैं 8:30 बजे तक उठी, तो मम्मी बोल रही थी कि क्यों सो रही हो, तो मैंने बोला कि मम्मी मैं जल्दी उठ गई रही कल, तो इस वजह से मुझे नींद आ गई थी, तो मैं जभी से जल्दी जाना है स्कूल, तो 9 बजे से 5 बजे तक है। तो अच्छा, ये बताइए आप क्या चाहती हैं, शासन को क्या करना चाहिए? जो समय का परिवर्तन किया है, क्या होना चाहिए एक छात्रा के हिसाब से? तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो पहले का टाइम टेबल था 10 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, वैसा कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। आपका? मेरा नाम साहिल भी है। अच्छा, ये बताइए कि जिस समय में एक बदलाव हुआ है 9 बजे से 5 बजे तक का, किस तरीके की परेशानी आती है पढ़ाई में या दूसरी चीज़ों में? सर, सबसे पहले तो मतलब सुबह ना ये स्कूल जल्दी लगने के कारण हम लोग को बहुत जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी तैयार होके आना पड़ता है यहाँ पे। और जैसे लेट हो जाओ तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मतलब तो इसलिए पहले वाला टाइम बहुत सही था। अभी क्या दिक्कतें होती हैं पढ़ाई में? पढ़ाई में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती, स्कूल आओ तो वो तो सब क्लियर हो जाता है। 9 से जो 5 बजे का समय है, पहले आपका 10 बजे से 4:30 या 4 बजे का होता था, 1.25 घंटे का एक पीरियड हो गया है। यस सर, लेकिन सर ये 1.25 घंटे का पीरियड बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप में लगता है। अच्छा, बोरिंग। हाँ। मतलब कम से कम कितना समय होना चाहिए एक पीरियड का लगभग? हाँ, 1
1 घंटा तो सही रहता है, एक सवा घंटा। घंटा बहुत बोरिंग टाइप में लगता है। क्योंकि इतनी ये टाइमिंग बढ़ गई है, इसके अलावा और फिर और दिक्कतें भी तो होती होंगी कि घर का काम भी रहता है, यहाँ भी आना वहाँ भी आना, मतलब दोनों एक मानसिक परेशानी तो रहती है, इस चीज़ को लेकर नहीं रहती क्या? रहती है सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन सर लंच बहुत छोटा रहता है, आधे घंटे का रहता है। हम लोग खा पी तो लेते हैं, लेकिन फिर बाथरूम जैसे जाना रहता है तो उसी में टाइम हो जाता है, हम लोग खेल बिल्कुल नहीं पाते हैं। मतलब आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता। कौन सी क्लास में हैं? कौन सी क्लास में है आप अभी? 9th B में है। ये अभी जो समय बढ़ा दिया गया है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया गया है, ये बच्चियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि ख़ासतौर से गांव की जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आसपास के गांव से दुरुआ है, मकुरा है और भी डिलवानी है। डिलवानी है, बरगवा है, तो गांव की लड़कियां ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उनको लगता है कि उनको समय थोड़ा सा और मिलना चाहिए। तो मतलब ज़्यादातर जैसे हमने छात्राओं से बात की, उनका कहना था कि जो 10:30 बजे का समय था वो बहुत सही समय था, और 4:30 बजे तक का, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस हिसाब से तो समय 10:30 से 4:30 का सही था, लेकिन अब देखिए आयुक्त मैडम ने यदि कोई आदेश दिए हैं तो हम सब उसका पालन करने के लिए तो कटिबद्ध रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस स्थिति को देखते हुए हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये क्वालिटी एजुकेशन में है। सिर्फ क्वांटिटी एजुकेशन की बात कही जा रही है कि किसी तरीके से कोर्स पूरा किया जाए, और बच्चों पर ये बोझ डाला जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस, टाइमिंग का बढ़ावा, कि सिर्फ कोर्स पूरा हो जाए और 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम हो जाए। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन भी देनी चाहिए बच्चों को, तब वो शिक्षित होंगे, तब वो सही होंगे, तभी उनकी शिक्षा सही मायने में पूरी होगी। सिर्फ ये बातों से कुछ नहीं होगा कि सुबह 9 बजे का समय कर दिया, 5 बजे तक सवा घंटे की पीरियड, इस तरीके से बच्चे और ज़्यादा कोविड की स्थिति के बाद से बच्चे और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो आदेश है, इस आदेश के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। बच्चों का यही कहना है कि समय वही रहना दिया जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस ना लगाई जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी द लोकनीति से। कैमरामैन शशांक तिवारी के साथ सत्येंद्र तिवारी, सेहोरा से।